हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन टैरो 888 और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके रिलेशनशिप की इस वक्त क्या एनर्जीज चल रही हैं और इसमें नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन पार्टनर्स टुवर्ड्स यू। सो आज एक डिफरेंट रीडिंग करेंगे जिसमें हम आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज चेक करेंगे। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे तो ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स मी चेक कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या हैं। और नेक्स्ट में हम चेक करेंगे कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। लास्ट शफल। ऑलराइट, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज टूवर्ड्स अपने पार्टनर के लिए क्या चल रही है। लास्ट शफल। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, 8 ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं और ये आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। तो जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। बेसिकली जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ, द स्टार का। ऑलराइट, अच्छा गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर बॉटम डेक में मैं देखूँ तो दोनों जो है डिप्रेसिव एनर्जी में, दोनों की तरफ ऑफर्स आ रही हैं लेकिन दोनों किसी तरफ मूव नहीं करना चाह रहे हैं, एक सिचुएशन को लेके स्टक हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ मैं देखती हूँ यहाँ पे, तो आप इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हो। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है और आपकी एज आपके पार्टनर से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या तो आप एज में बड़े हैं या आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, किसी मैरिज को लेके, किसी कमिटमेंट से लेके आप दोनों के बीच में जो है एक सिचुएशन चल रही है। दूसरी साइड पे अगर मैं देखती हूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जीज जो आ रही हैं, तो अब वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को वो बहुत ग्रो होता हुआ देखना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहे हैं। और एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये बताइए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की और एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेके क्या चल रही हैं। लास्ट शफल। ऑलराइट, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज टूवर्ड्स अपने पार्टनर के क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा। लास्ट शफल, Queen of Pentacles, the Hangman. All right, 5 of Pentacles. So guys, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं। बॉटम डेक में आया है कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप इस वक्त स्टक हो चुके हैं। आपने इस रिलेशन में इतना किया, इतना किया, इतना किया, लेकिन आपको कोई भी आउटकम नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से आप तो मूव ऑन करने की पोजीशन में आप हैंग्ड हैं अपनी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते से
मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कि आपके पास जो कुछ भी था इस रिलेशनशिप को लेके आपने सब उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया और अब आप मुझे कहीं मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। और जहाँ मैं अगर अपने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देख रही हूँ तो वो आपके साथ चाहते हैं 4 ऑफ वैंड्स, एक फैमिली चाह रहे हैं, दो सिचुएशन को लेके बैलेंस करने में लगे हुए हैं, बहुत रशिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है मेरे पास कि बहुत स्पीड से वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन को जगल करते करते थक गए हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन में करें तो क्या करें। और एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आ रही है कि मेरे व्यूवर्स को मूव ऑन करने के चक्कर में लगे हुए हैं और इनके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में इनकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। ये कार्ड उछल के बाहर आया, ओ हर्मिट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ बताइए। ऑल राइट, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स की अपने पार्टनर के टूवर्ड्स एनर्जीज़ क्या हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो गाइज़ यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ, क्या हो गया है मेरे व्यूवर्स को। गाइज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करते हैं हम तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन के अंदर है। 4 ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है कि नो कम्युनिकेशन, डीप थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट। और आपके साथ जो है वो 3 ऑफ कप्स चाह रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में रह के, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रह के उनका हाल बुरा हो चुका। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां पे। जबकि मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 9 ऑफ वैंड्स की। कहीं ना कहीं गाइज मैं अगर देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इनके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। और पेज ऑफ वैंड का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ मेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं मिल रही मुझे, आना जाना लगा के रखते हैं, इनमेच्योर बंदा है ये। और अब आप जो है मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। सो गाइस आपके पार्टनर तो आपकी तरफ हैप्पी फैमिली, सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग सब मुझे नज़र आ रही है, और आप तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स। सो और एक्सटेंड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन क्या चल रही हैं। लास्ट शफल। ऑल राइट, द फूल, द हर्मिट। ऑल राइट, जस्टिस। ऑल राइट, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स की अपने पार्टनर के टूवर्ड्स क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। लास्ट शफल, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट, बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है मेरे पास 5 ऑफ सोर्ड्स की। सो गाइस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ द फूल की एनर्जी मेरे पास आ रही है। द हर्मिट का कार्ड है मेरे पास। वो समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ बढ़ें, और आप उनकी तरफ बढ़ें, और कहीं ना कहीं आप उन्हें इस स्टक कंडीशन से निकाल के बाहर की तरफ ले आए। वो आपकी तरफ चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ से मैसेज, कम्युनिकेशन, कोई हिंट चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉप कर रहे हैं आपको। द फूल की एनर्जी है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके साथ चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो इस रिश्ते के अंदर जस्टिस करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपकी एनर्जीज जब रीड की तो आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कुछ आपके पास था, मनी, फाइनेंस, इमोशंस, हैप्पी फैमिली, जो कुछ था आपने सब कुछ दे दिया था, लेकिन कोई भी आउटकम नहीं आया था, आपको जस्टिस नहीं मिला था। ये इंसान छोड़ के आपको मूव ऑन कर गया था नियर पास्ट।
सो गाइज यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ तो आप 7 ऑफ कप्स, न्यू ऑफर्स आपकी तरफ आ रही हैं और आपका फोकस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में सिर्फ एक वही पर्सन है जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपका फोकस फुल ऑफ उस पर्सन के ऊपर है, जो कि जिसके लिए आप वेटिंग एनर्जी में हैं, जो कि रशिंग पोजीशन में है, जो आपकी तरफ आना चाह रहा है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी तरफ भी बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, लेकिन आप किसी की तरफ जो है देखना नहीं चाह रहे। हो सकता है फैमिली आपके लिए बहुत सारे रिश्ते देख रही है, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट में बताया कि हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एज डिफरेंस हो। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि एक लेडी है जो कि एज में बड़ी है और एक इनमेच्योर एनर्जी है जो कि एक यंग एनर्जी है और वो आपकी तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन का वेट है और आप ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नज़र आ रहे हैं और आउटकम का वेट कर रहे हैं। जब भी तो आप इस रीडिंग तक आए हैं देखने के लिए कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या एनर्जीज चल रही हैं। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग रही और पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी के अंदर हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। और मेरे जो व्यूअर्स हैं तो वो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अदर ऑप्शंस ओपन कर लिए हैं उन्होंने, क्योंकि आप लोग द चैरियट का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको अच्छे बुरे की पहचान है, आप जिम्मेदारी से रिश्ता निभाने वाले लोग हैं, आपने बहुत स्ट्रगल की इस चीज़ को। हो सकता है कहीं ना कहीं आपका कंट्रोलिंग रीज़न रहा हो कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाह रहे थे और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं। तो स्ट्रगल तो आपकी भी है कि आप इस रिलेशनशिप को इन दी एंड कोई हैप्पी फैमिली तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सो गाइस, 2 वर्ड्स देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या एक्शन रहेगा। नेक्स्ट एक्शन बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ, इनके पार्टनर का क्या एक्शन रहेगा। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इतने सारे नहीं चाहिए हैं, लास्ट शफल। ऑलराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक की एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पे आउटकम जो मुझे नज़र आ रहा है, इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि बहुत बर्डन हो गया है, वो और बर्डन मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने हमेशा अपने पैसों को देखा, फाइनेंस को देखा, 2 सिचुएशन में लेके आपको जगल करते रहे और अदर ऑप्शंस की तरफ भाग गए, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन अब उनकी अकल ठिकाने पे आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि अपने रिश्ते को लेके किसी से वो एडवाइस ले रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी के ऊपर हैं। तो गाइज, आउटकम जो मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, वो ये नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ बहुत रशिंग एनर्जी में आ रहे हैं। इसको डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन मानते हैं कि कोई जो है डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते के ऊपर, अपनी मनी फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग में लगे हुए हैं। कोई स्टेबल ऑफ़र है जो आपकी तरफ वो लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन अब इमोशंस उनके अंदर स्लोली ग्रेजुअली आ रहे हैं, सही है। और यहाँ पे मैं देखूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप रास्ते में आए हुए तमाम ऑब्स्टिकल्स को हटाने की पोजीशन में हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी एबिलिटी है, क्योंकि हमेशा आपने जो है गिवर की एनर्जी में रहे हैं। आप हमेशा देते रहे और अब एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है।
जो सारी चीज़ें, जो सारी इन्वेस्टमेंट आपने इस रिलेशनशिप की तरफ की थी, वो नेक्स्ट एक्शन में आपके पास आ रही हैं अपने पार्टनर के थ्रू। तो गाइज़, आज की रीडिंग मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत 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 अच्छी लगी। हमें बिल्कुल खुदा ताला की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए कि वो हमारी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाने देता। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है कि हम समझते हैं कि हमने जो कुछ भी आज तक दिया वो बिल्कुल ऐसा था कि उसका कोई हासिल वसूल नहीं था। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वो हमारी लाइफ का एक लेसन होता है जो कि हमें लर्न करना ज़रूरी होता है। और अगर आपके बीच में ये ब्रेकअप सिचुएशन, ये सेपरेशन नहीं आता, तो हो सकता है कि सारी ज़िंदगी आप एक गिवर की पोजीशन में रहते और आपका पार्टनर एक रिसीविंग एनर्जी में ही रहता, और ये इसी तरीके से स्टक रहता। लेकिन अब एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, और अब आपके जस्टिस का टाइम है। जो कुछ आपने दिया है वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। सो गाइज़, ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती है, आपके पार्टनर वाइस वर्सा है, चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। किसी को कम्युनिकेशन मिलता है, किसी से सिचुएशन रेजोनेट करती है, क्योंकि फिर मेरा इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर जो है मुझे इसमें पता न चले कि किससे रेजोनेट कर रही है या किससे नहीं। अच्छा, लास्ट में मैं एक चीज़ और चेक करना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के, ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, उनके नेम का इनिशियल